रख ले। दूध के पैसे रख दिए मैंने, बजाय उन कुत्ते बिल्लों पे तरस खाने के अपने बेटे पे तरस खा। कुछ कदर कर पैसों की, जिसे कमाने के लिए पूरा महीना दफ्तर के लोगों की कड़वी कसीली बातें सुनता हूं मैं। और तू है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है अम्मा। हाँ पुत्र, बस 1 साल से ही तो नौकरी करने लगा है। अब तू मुझे बताएगा घर कैसे चलाना है। ताना देगी अब इस बात का मुझे। ना पुत्र, मामा तो सिर्फ दुआएं दे सकती हैं। बस ताना तो तू दे। सुरैया, ए सुरैया, सुरैया, ए सुन तो। अरे पागल हो गई है क्या? गली मोहल्ले में ऐसे को गला फाड़ फाड़ के किसी को रोकता है क्या? तो तेरी तरफ ही रही थी, पर तुझे जाते देखा तो पागलों की तरह आवाजें देना शुरू कर दी। अरे कब अक्ल आएगी तुझे? ए अक्ल को छोड़, मैं सखर जा रही हूँ, तेरे लिए वहाँ से मिठाई लाऊं, वो भी पूरे 1 किलो। तू वो हाय। अच्छा, अगर बेटी भी हुई ना तो भी 1 किलो मिठाई लेके आना। ऐसे तो ना बोल सुरैया, रब ने चाहा तो इस दफा बेटा ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, 2-4 दिन में वापसी आ जाऊंगी, तू जरा संभाल लेना इधर। फिक्र ना कर, बेटा हो या बेटी, मुझे फोन करके सज्जो जरूर बताना। तू ये बार बार बेटी बेटी बोल के मेरे दिल में हौल ना उठा। ना तो तुझे बेटियों से मसला क्या है? मसला बेटियों से नहीं, उनके बुरा नसीबों से। सुरैया, तेरी कोई बेटी नहीं है ना, तू ऐसा बोल सकती है। जाकर कभी किसी बेटी वालों के दिल का हाल पूछ उनसे। ये बातें तो वो करते हैं ना जिनकी बेटियां खुश ना हो अपने घरों में। सज्जो, माशाल्लाह तेरी तीनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश हैं, फिर ऐसी बातें क्यों करती है? तू नहीं समझेगी, तू ये दुख नहीं समझ सकती। अच्छा चलती। कहती है मैं ये दुख नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? अम्मा ने मुझे बताया था, मेरी पैदाइश पर अब्बा जी अम्मा पर बहुत गुस्सा हुए थे, बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। काश मुझे ये बात अपनी अम्मा ना ही बताती तो अच्छा था, क्योंकि ये बात जानने के बाद ना दिल ही दिल में अपने अब्बा से दूर होती चली गई। दुख हुआ था ना मुझे। बस इसलिए। पर मेरी रुखसती के वक्त जिस तरह मुझे सीने से लगाकर मेरे अब्बा जी हिचकियों से रोए ना, आज भी मेरे कानों में उनकी हिचकियां ऐसे गूंजती हैं जैसे कल की बात हो। उनकी आंखों से बहते एक एक आंसू ने मेरे दिल में चुभी गलत फहमियों के कांटों को ऐसे धो डाला जैसे कभी वो कांटे इस दिल में चुभे ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले, हाथ मुंह धो ले,
मैं खाना लगाती हूँ। भूख नहीं है मुझे। ना खा। कोई हैसियत है मेरी इस घर में? हैसियत बनाई जाती है, पूछी नहीं जाती। इसका मतलब है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है तेरी नजर में। तू मेरी औलाद है, ये हैसियत काफी नहीं है। अगर काफी होती ना तो मैं तुझसे पूछता नहीं। और असल बात तो ये है कि तेरी नजर में सिर्फ आवारा कुत्ते बिल्लों की हैसियत है, औलाद की नहीं। अगर औलाद की होती ना तो तेरा मुंह ऐसा ना बना होता। बात कुत्ते को घर से निकालने से ज्यादा तेरी बेहिस्सी की है। बेहिस हो गया है पुत्र तू, और ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तुझे मेरी बेहिसी नजर आ रही है, पर मेरी मजबूरियां नजर नहीं आ रही। वाह अम्मा वाह। मैं तो तुझे बस कर दे अम्मा बस। सुबह तूने मुझे ताने दे दिए और अब तू बेहिसी का तमगा मेरे सीने पर सजा रही है। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे मेरी जन्नत और तेरा सुकून दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर यही है कि तू अपने कमरे में जा और आराम कर। और अगर हो सके ना तो थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में सोचना। ये जिंदगी